नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। अब आपके लिए जरूरी नहीं हुई ई पास पर छूट ही छूट। झारखंड में लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब 27 मई सुबह 6 बजे से 3 जून सुबह 6 बजे तक पाबंदियां प्रभावी रहेंगी। हालांकि इस बार लॉकडाउन में सरकार ने ई पास में बड़ी रियायतें दी है। ये सबके लिए अनिवार्य नहीं होगा, हालांकि पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। केंद्र व राज्य सरकार तथा इसके जुड़े मामलों में अधिकारी कर्मी, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट से जुड़े सभी न्यायिक अधिकारी कर्मी, अधिवक्ता, कोर्ट सदस्य, सभी डॉक्टर्स, नर्स, अस्पताल, लैब सेवा से जुड़े सभी पदाधिकारी कर्मी, गर्भवती महिला, मरीज व उनके स्वजन, कोविड जांच या टीकाकरण के लिए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया कर्मी, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर जाने वाले, परीक्षा के लिए जाने वाले सभी विद्यार्थी, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर सामान ले जाने वाले आने वाले, औद्योगिक खनन से जुड़े कर्मी, बिजली मरम्मत, पानी सप्लाई, दूरसंचार, नगर निगम सेवा से जुड़े कर्मी, किसानों तथा कृषि उत्पाद ले जाने वाले के लिए ई पास की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। झारखंड ई पास को लेकर सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल, हाई कोर्ट के आदेश की दी चुनौती। झारखंड में लागू ई पास का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर प्रार्थी राजन कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की है। याचिका में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से ई पास की वैधता को लेकर अखिल याचिका को खारिज करने को चुनौती दी है। इसके अलावा उक्त याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जब से ई पास लागू किया गया है और इसके चलते जिन जिन लोगों को जुर्माने की राशि वसूली गई है और जिन पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, उन सभी को वापस लिया जाए। कल 1100 लोगों ने तोड़ा लॉकडाउन, 67 गिरफ्तार, 7 लाख हुआ जुर्माना। झारखंड राज्य में चल रहे स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के दौरान ई पास हुआ मास्क सहित सभी प्रतिबंधित सेवाओं की चेकिंग लगातार जारी है। मंगलवार को भी झारखंड पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। राज्य में कुल 955 स्थानों पर चेकिंग लगाया गया था। इस दरमियान चेकिंग में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कुल 1100 लोग पकड़े गए हैं। इसमें पुलिस ने 4,44,350 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह बिना मास्क के भी 3,727 लोग पकड़े गए, जिन्होंने 2,63,580 रुपये का जुर्माना भरा। कोरोना काल में भी निजी स्कूल वसूल रहे हैं फीस, झारखंड अभिभावक संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। कोरोना काल में भी निजी स्कूल फीस वसूल रहे हैं, इसके खिलाफ झारखंड अभिभावक संघ अपने घर में ही विरोध प्रदर्शन कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर निजी स्कूलों के कोरोना काल में जबरन फीस वसूली के खिलाफ आयोजित आवासीय धरना के कार्यक्रम पूर्वी सिंहभूम के जिलाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव के नेतृत्व में काफी संख्या में अभिभावकों ने धरना में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। झारखंड के गढ़वा में बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगाकर निकाली राशि, कई लोगों से ठगी गई। झारखंड के गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड के लोरा गांव निवासी हरखू सिंह का वृद्धा पेंशन का पैसा बायोमेट्रिक मशीन के जरिए एक दुकानदार ने अंगूठा लगवा निकाल लिया और पेंशन का पैसा भुगतान नहीं किया। इसके बाद हरखू सिंह पेंशन के पैसे को लेकर आधार बैंकिंग दुकान का चक्कर काट रहा है। उसने बताया कि राजेश उर्फ छोटू तिवारी गांव में घर घर जाकर PM किसान सहित पेंशन की राशि निकासी कर रहा था। झारखंड के इस पास में हुआ संशोधन, आज से मिलेगी राहत। कोविड-19 वैक्सीन लेने जा रहे लोग, सोशल और प्रिंट मीडिया से जुड़े कर्मी, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जा रहे लोग यात्रा टिकट रखना होगा। परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राएं एडमिट कार्ड रखना होगा। किसानों को अपने कृषि उत्पादन बेचने हेतु आने जाने के लिए, परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों और प्रतिनियुक्ति शिक्षक के लिए छूट रहेगी। हॉर्स ट्रेनिंग मामले में पूर्व CM रघुवर दास ने कहा, मैं डरने वाले लोगों में नहीं हूं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार ने विद्वेष की राजनीति शुरू कर दी है। 2016 के राज्यसभा चुनाव
हॉर्स ट्रेनिंग मामले में पीसी एक्ट के तहत मामला चलाए जाने पर उन्होंने यह बात कही। रघुवर ने कहा कि मेरा सरकार व उनके काबिल अधिकारियों से यह आग्रह है कि कानून की किताब से और जितनी तरह की धाराएं इस मामले में जोड़ी जा सकती है उसे जोड़ ले। मैं डरने वाले लोगों में नहीं हूं। झारखंड में चक्रवाती तूफान यास का दिख रहा है असर। तेज हवा के साथ हो रही है बारिश, कई जगहों पर उखड़े पेड़। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान यास का असर झारखंड में मंगलवार से ही दिखने लगा है। 26 मई से 28 मई तक पूरे राज्य में इसका व्यापक असर रहेगा। इस दौरान राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होगी। वहीं हवा की गति 100 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। सबसे अधिक असर कोल्हान और उसके आसपास के जिलों में होगा। कोल्हान क्षेत्र में जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है ताकि समय रहते सहयोग उपलब्ध कराया जा सके। झारखंड में वैक्सीन की बर्बादी मात्र 4.65%। तकनीकी समस्या के कारण आंकड़े अपडेट नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय ने किया स्पष्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल वैक्सीन की बर्बादी लेकर जारी आंकड़ों पर झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय झारखंड की ओर से यह कहा गया है कि झारखंड सरकार के पास आज तक टीके की जितनी खुराक थी उसके अनुसार वैक्सीन की बर्बादी मात्र 4.65% हुई है। तकनीकी समस्या के कारण वैक्सीनेशन डेटा को कोविन ऐप पर पूरी तरह से अपडेट नहीं किया जा सका। अभी अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है। कोरोना के खौफ में महिला ने की खुदकुशी। कोविड टेस्ट रिपोर्ट आना था बाकी। मां ने कहा कोरोना होने के शक से डर गई थी बेटी। 12 साल पहले पति ने भी की ली थी आत्महत्या। एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। महिला की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी और उसे शक था कि उसे कोरोना संक्रमण हो गया है। हालांकि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आना अभी बाकी थी। मृतका की मां के अनुसार बेटी कोरोना होने की शक से काफी डर गई थी। महिला के पति ने भी 12 साल पहले ट्रेन से कटकर सुसाइड कर ली थी। महिला की पहचान सपना के रूप में की गई है। सपना का 12 साल का एक बेटा है। मृतक की मां ने बताया कि सपना कुछ दिनों से बीमार थी। झारखंड में 63 डीएसपी व 3 एएसपी का तबादला, जाने कौन कहां गया। झारखंड में 63 डीएसपी का तबादला कर दिया गया है। इससे संबंधित अधिसूचना कल जारी कर दी गई। राज्य के 63 डीएसपी और 3 एएसपी अभियान का तबादला किया गया है। पदस्थापन के लिए प्रतिरक्षक भारतीय पुलिस सेवा की रिश्मा रमेशन को अगले आदेश तक सीसीआर रांची में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया है। विशेष शाखा में पुलिस उपाधीक्षक अजीत कुमार कुजरू को अगले आदेश तक किरीबुरु का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है। केंद्र की सलाह, झारखंड में 37.3% टीके बर्बाद हो रहे हैं, इसे कम कीजिए। हेमंत सरकार की सफाई, हम 4.65% ही बर्बाद कर रहे हैं। झारखंड में टीके की बर्बादी पर विवाद शुरू हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि झारखंड में 37.3% टीके बर्बाद हो रहे हैं, इसे कम करें। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वैक्सीन बर्बादी को 1% से कम किया जाए। इस पर राज्य सरकार की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि राज्य में टीके की उतनी बर्बादी नहीं हो रही है जितनी केंद्र सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। राज्य सरकार के पास अब टीके के कुल खुराक की उपलब्धता के अनुसार वैक्सीन की अपव्यय अनुपात केवल 4.65% है। कफन पर सियासत हुआ गर्म, बीजेपी ने हेमंत सरकार पर कसा तंज तो जेएमएम ने दिया जवाब। कोरोना संक्रमण के दौर में झारखंड में कफन मुद्दा बन गया है, जिस पर सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निःशुल्क कफन मुहैया कराने संबंधी फैसला लिया गया। इस पर कटाक्ष करते हुए विपक्षी दल भाजपा ने कहा, हुजूर ने न दवा और न दुआओं के काबिल समझा, बेचारी जनता को बस कफन के काबिल समझा। इसके बाद राज्य के सत्तारूढ़ झामुमो ने गरीबों की मदद के फैसले पर बीजेपी की घटिया राजनीति कहा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तंज कसे। बंगाल में भयंकर तबाही, ओडिशा में 1.5 लाख लोग हुए शिफ्ट, झारखंड में हाई अलर्ट। चक्रवाती तूफान यास से उड़ीसा के भद्रक जिले के धामरा पोर्ट से टकरा चुका है और इसने अपना लैंडफॉल भी पूरा कर लिया है। ओडिशा के स्पेशल रिलीफ कमिश्नर प्रदीप कुमार जिन्होंने कहा कि लैंडफॉल की प्रक्रिया सुबह 9 बजे प्रारंभ हुई
और दोपहर 1 बजे तक चली। अब तूफान नीलगिरी और मयूरभंज की ओर मुड़ गया है और इस वक्त बालासोर में हवा की गति कम हो गई है। तूफान ने बंगाल में काफी तबाही मचाई है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी राज्य में 3 लाख मकानों को नुकसान पहुंचा है। इस बारे में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यास के कारण राज्य में 3 लाख मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 15 लाख लोगों को प्रभावित इलाके में सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। पाकुड़ में प्रतिबंधित पीएफआई फिर हुआ सक्रिय, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के बांग्लादेश सीमावर्ती पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शिक्षा देने के नाम पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा संगठन विस्तार किए जाने की सूचना पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में पीएफआई की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर पुलिस ने संगठन के पुराने नेता मोहम्मद हंजला ने सोमवार को मुफस्सिल थाने में पूछताछ की। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। दिल्ली के पास वैक्सीन नहीं बची है। 4 दिनों से 18 से 44 आयु वर्ग के केंद्र बंद है। पीसीएम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 वैक्सीन खत्म हो गई है और पिछले 4 दिनों से 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण केंद्र बंद है। उन्होंने कहा कि जब हमें नए केंद्र खोलने चाहिए थे, हम मौजूदा बंद कर रहे हैं। बकौल केजरीवाल, भारत ने टीकाकरण शुरू करने में 6 महीने की देरी की थी। अमेरिका के बाद 20 करोड़ से ज्यादा खुराकें लगाने वाला दूसरा देश बना भारत। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश भर में कोविड-19 वैक्सीन की 20 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के बाद भारत 20 करोड़ का यह आंकड़ा पार करने वाला दूसरा देश है। बतौर मंत्रालय, अमेरिका ने यह लक्ष्य 124 दिन में हासिल किया था, जबकि भारत को 130 दिन लगे। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? अमित शाह की रैली में नियमों का उल्लंघन पर कर्नाटक एससी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेलगावी पुलिस कमिश्नर से यह बताने को कहा कि 17 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली रैली में कोविड-19 नियमों का उल्लंघन के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि कमिश्नर ने मामले में बहुत लापरवाही की है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। कोविड-19 को हराने के लिए वैक्सीन निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों की जान बचाने और कोविड-19 को हराने के लिए वैक्सीन निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमने पिछली 1 सदी में ऐसी महामारी नहीं देखी, लेकिन अब हमें महामारी की बेहतर समझ है। हमारे पास वैक्सीन है। बकौल पीएम, अब घटनाओं को कोविड-19 पूर्व व पश्चात के रूप में याद किया जाएगा। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर टाली गई जेईई एडवांस 2021 की परीक्षा। जेईई एडवांस 2021 परीक्षा को आयोजन संस्थान आईआईटी खड़गपुर ने बताया कि कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर 3 जुलाई को प्रस्तावित थी इस परीक्षा को टाल दिया गया है। बकौल संस्थान 2 पेपर वाली इस परीक्षा की नई तारीख का ऐलान उचित समय के लिए किया जाएगा। गौरतलब है कि देश में कोविड-19 के करीब 25 लाख सक्रिय केस हैं। स्पुतनिक बी के निर्माता दिल्ली को कोविड-19 वैक्सीनेशन की आपूर्ति करने को राजी, केजरीवाल ने बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि स्पुतनिक बी के निर्माता दिल्ली को उसकी कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति करने को राजी हो गए हैं, लेकिन इसकी मात्रा अभी तय नहीं की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 620 मामले हैं, लेकिन इसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिस बी इंजेक्शन की कमी है। आईएमए ने रामदेव को भेजा 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस। कहा, पहले अपनी योग्यता बताए, फिर हम पर सवालों का जवाब देंगे। बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी के लेकर 25 सवाल जारी किए जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने उन्हें लीगल नोटिस जारी किया है। एसोसिएशन ने कहा कि बाबा रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते। हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पहले अपनी योग्यता को बताएं। उन्होंने कहा कि अगर बाबा 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट व रोहित अपने स्थान पर मौजूद, बाबर आजम खान की बादशाहत कायम। आईसीसी की हालिया बल्लेबाजी की वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान व बल्लेबाज बाबर आजम की बादशाहत कायम है। बाबर आजम ने विराट कोहली को अप्रैल में पीछे छोड़ा था और फिर उन्हें पहले नंबर पर कब्जा जमाया था। इस वक्त बाबर आजम के 865 रैंकिंग अंक है। बाबर आजम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 228 रन की पारी खेलने के बाद वनडे में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी। बल्लेबाजी के रैंकिंग में बाबर आजम ने ठीक बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली, जबकि तीसरे नंबर पर भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हुए हैं। ताजा रैंकिंग में पहले 3 बल्लेबाज अपने अपने स्थान पर यथावत बने हुए हैं।
मास्क नहीं पहनने पर बरेली के युवक के हाथ पैर में कील ठोंकी, मुंह में पीटते हुए थाने लाए गए। रायबरेली में 5 युवकों पर रात भर पीटा। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश पुलिस का डरावना चेहरा देखने को मिला। 3 जिलों में पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी है। पहला मामला बरेली का है। यहाँ थाना बरादरी के जोगी नामात में मास्क न पहनने पर एक युवक के हाथ और पैरों में कील ठोकने का आरोप पुलिस पर लगा है। वहीं रायबरेली में 5 युवकों को रात भर चौकी में पीटने और मऊ में युवकों को पीटते हुए थाने ले जाने का आरोप भी पुलिस पर लगा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।